राधे राधे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाल फिलहाल में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इन्हीं सारे प्रश्नों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? दोस्तों ताजमहल को बनवाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था। आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो थी किरण बेदी। दोस्तों किरण बेदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो है चावल की खेती की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह हो जाएंगे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो दोस्तों भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है सिंधु शब्द से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु शब्द आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है सिक्किम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से जो सिक्किम होगा, नहीं तो आपका गोवा बिल्कुल सही जवाब होता, यहाँ पर आपका सिक्किम होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग जो है वह कहा जाता है आपके सीपीयू को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस फल को खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है? तो दोस्तों वो फल हो जाएगा कीवी फल को खाने से जो आँखों की रोशनी तेज होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ज्वालामुखी मंदिर जो है वह स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के जम्मू कश्मीर में है, जो अब लद्दाख में है। दोस्तों अब लद्दाख में है, लेकिन पहले जो था सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब लद्दाख में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो दोस्तों रोजाना आलू खाने से जो है मोटापा बढ़ सकता है, यानी कि फैट्स की बीमारी होती है, मोटापा आपका बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों चाय पीने से जो है वह बीमारी होती है पायरिया। दोस्तों पायरिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वीरभद्र मंदिर जो है वह स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वह है आपके गाडविन
ऑस्टिन यानी कि जिसको हम K2 कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी K2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। दोस्तों अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है वह कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुमाल। कुमाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था। दोस्तों चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव जो था वह था कुत्ता। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको मगरमच्छ दिया होता तो दोस्तों मगरमच्छ होता। दोस्तों सबसे पहले मतलब कि माना जाता है कि मगरमच्छ गया था, लेकिन कुत्ता को भी माना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुत्ता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह है आपका राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे मीठे जल की झील जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुलर झील। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुलर झील जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों चंदन की लकड़ी के लिए आपका कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सरह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों सरह जो है वह है आपके बिहार राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत में स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है आपके 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और गणतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 26 जनवरी को जो हमारा भारत देश का संविधान लागू हुआ था और स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 15 अगस्त को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो दोस्तों मनुष्य के चेहरे में यानी कि फेस में जो है वो हड्डियों की संख्या होती है 14 संख्या होती है मनुष्य के चेहरे में, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों घूमर जो है वह है आपके राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य। अगला प्रश्न है दोस्तों मनुष्य के रक्त में कौन सी भी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों मनुष्य के रक्त में जो है लोहा धातु पाया जाता है, यानी कि आयरन पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में आयरन पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी सन 1911 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1911 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो है केसर का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी हो जाएगा जांघ की हड्डी, जिसको फीमर कहते हैं। दोस्तों हम लोग जिसको फीमर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कामाख्या मंदिर जो है वह स्थित है आपके असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है झलरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों लोक नृत्य से आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का है कि लोक नृत्य से पूछेगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमको और ही ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने में
सहायता मिलती है और मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों झलरी जो है वह आपके झलरी बिहार राज्य का लोक नृत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस दोस्तों फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का दूसरा स्थान है फल उत्पादन करने में। अगला प्रश्न है भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों भांगड़ा जो है वह है आपके पंजाब राज्य की। दोस्तों पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है भांगड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों देखिएगा इन मतलब कि 4-5 जितने भी लोक नृत्य से क्वेश्चन है इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों अच्छे से ध्यान से देखिएगा और उन क्वेश्चन को नोट करके अच्छे से याद करिएगा। तो दोस्तों कजरी जो है वह है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कजरी है। अच्छे से याद रखिएगा। और आप उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और बिहार का लोक नृत्य। अगला प्रश्न है दोस्तों माघा किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों माघा जो है वह है आपके झारखंड राज्य की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों गरबा जो है वह है आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में अंकलेश्वर जो है वह आपके पेट्रोलियम के उत्पाद के लिए जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? आपका ऑप्शन है बनियान ट्री या फिर पीपल, नीम या फिर बरगद। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपके पीपल के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी सन 1871 में हुई थी पहली बार जनगणना। अगला प्रश्न है दोस्तों रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रथ मंदिर जो है वह स्थित है आपके महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था वह हो जाएंगे आपके बाबर आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। बाबर जो है भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे। अगला है प्रश्न दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी आपके सन 1969 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सन 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है वह हो जाएगा आपका तारापुर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उड़ीसा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार जो है वह पाए जाते हैं आपके झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में जो है सर्वाधिक कोयला का भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर है?
तो दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है वह है आपके जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जादूगोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड जो है वह है आपके हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों माता वैष्णो देवी मंदिर जो है वह स्थित है आपके कटरा में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कटरा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के पंजाब राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दोस्तों दूध के फटने से जो है वह एसिड उत्पन्न होता है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्या उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चरक किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों चरक जो है वह आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा और ध्यान में रख के याद करिएगा। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है? दोस्तों उस नदी का नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी पर जो है इंदिरा सागर बांध बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग है नहीं है? तो दोस्तों इनमें से जो है कौन सा रोग मच्छरों से मतलब कि इनमें से कौन सा रोग जो है मच्छरों से होने वाला नहीं है? तो दोस्तों वह हो जाएगा गंगा, या कोई रोग ही नहीं है दोस्तों, नहीं तो आपको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दोस्तों तीनों रोग जो है मच्छरों को काटने से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है इन चारों ऑप्शन में से आपका संबंधित था चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे पेड़ की कटाई से संबंधित ऑप्शन होता तो वो भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भूगोल का जनक जो है वह माने जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए एराटोस्थानीज जो है भूगोल के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर का रक्षक किसे कहा जाता है? तो शरीर का रक्षक जो है वह कहा जाता है आपके WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स। दोस्तों वाइट ब्लड और कार्पल्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शरीर का रक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहा किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों चीनी यात्री फाहा जो है वह दरबार में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिए जाते हैं? तो दोस्तों एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है वह दिया जाता है टिटनस को रोकने के लिए। टिटनस का सुई जिसे हम लोग कहते हैं उसका नाम है एंटीटॉक्सिन, जो कि टिटनस को रोकने के लिए दिया जाता है। दोस्तों अब आपके अगले यानी कि नेक्स्ट PDF पे चलते हैं।
तो दोस्तों हम आपके नेक्स्ट पीडीएफ पे आ गए हैं। आपका उसके बाद 61वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वह की गई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1935 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे आपके लक्ष्मी मेनन। लक्ष्मी मेनन बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। भारत के प्रथम जो है रक्षा मंत्री लक्ष्मी मेनन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो दोस्तों रक्तदाब का नियंत्रण जो है वह करता है आपका एड्रिनल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एड्रिनल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से वह विटामिन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। दोस्तों विटामिन सी को नष्ट करने पर मतलब कि गर्म करने पर नष्ट किया जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो दोस्तों एलोरा की गुफा का संबंध जो है वह है आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी धर्मों से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था। तो दोस्तों बुद्ध का संबंध जो है वह था आपके शाक्य क्षत्रिय वंश से। दोस्तों शाक्य क्षत्रिय वंश से था, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। तो दोस्तों तिब्बत में जो है वह कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। दोस्तों तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वहाँ पे कहा जाता है सांगपो नदी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वह शुरू किया गया था आपके सन 1998 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1998 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपका अगला प्रश्न है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। दोस्तों लोकटक झील जो है भारत के आपके मणिपुर राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्री में पीडीएफ पाने के लिए और क्विज हमेशा मतलब कि क्विज का मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो दोस्तों, और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। वहाँ पे आपको हमेशा पीडीएफ और फ्री में क्विज का मॉक टेस्ट कराया जाता है, तो दोस्तों व्हाट्सएप चैनल से हमारे ज़रूर जुड़िएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं। तो दोस्तों पक्षियों में जो है वह अंडाशयों की संख्या होती है आपकी एक। दोस्तों पक्षियों में एक अंडाशय होता है, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जो थे तुर्क थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तुर्क जो थे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना जो है वह किए थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपके राइट आंसर होंगे।
अगला प्रश्न है कोलकाता नगर की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों कोलकाता नगर की स्थापना जो है वह की गई थी ऑप्शन नंबर बी यानी कि सन 1699 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था। तो दोस्तों पुर्तगालियों ने जो है गोवा को स्वतंत्र किए थे सन 1961 में। सन 1961 में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों सर्वप्रथम जो है वह आंदोलन हुआ था आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समाज सुधार आंदोलन। सर्वप्रथम समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1828 में। आपका अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगने के मुख्य कारण क्या हैं। तो दोस्तों लोहे में जंग लगने के मुख्य कारण ऑक्सीजन और जल दोनों हो जाएंगे यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोनों मिलाकर होगा। जो दोस्तों आपके ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई मान लेते हैं हम, ई हो जाएगा। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है। तो दोस्तों मानव त्वचा का रंग जो है वह बनता है मेलेनिन से बनता है। अगला प्रश्न है जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। दोस्तों जीन शब्द का जो है प्रयोग किए थे आपके जोहानसन ने। जोहानसन यानी कि आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कोयले से उत्पादित ऊर्जा का दोस्तों कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कोयले से उत्पादित ऊर्जा को हम लोग कहते हैं आपके ताप ऊर्जा। दोस्तों कोयले से उत्पादित ऊर्जा को हम लोग ताप ऊर्जा कहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है शून्य का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवैधानिक सलाहकार कौन थे। दोस्तों संवैधानिक सलाहकार जो थे वह थे आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी एन राव जो संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है भारत में आया था सन 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन जो है सन 1946 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका ऊंचाई नापने के लिए उपयोग किया जाता है वह हो जाएगा अल्टीमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु बम की खोज किसने की। दोस्तों परमाणु बम की खोज जो है वह किए थे ओटो हन। दोस्तों ओटो हन आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। परमाणु बम की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों रेशम किससे उत्पन्न होते हैं। दोस्तों रेशम उत्पन्न होते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेशम के कीड़े से। अगला प्रश्न है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों वह कहने वाले हो जाएंगे आपके सुभाष चंद्र बोस जी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जो है कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है देश बंधु की उपाधि किससे मतलब कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है किससे संबंधित है। तो दोस्तों देश बंधु की उपाधि जो है वह संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों और ये लास्ट प्रश्न है भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है या फिर माना जाता है।
तो दोस्तों भारत के पिता जो है माने जाते हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी को हमारे भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तो आप तैयारी अच्छे से करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि पूरे 93 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।